50,000 रुपए को 30 साल तक 18% सालाना रिटर्न मिले तो वो 70 लाख रुपए से ज़्यादा बन सकता है और उसमें 25,000 रुपए महीना निकाला जा सकता है। कैसे? सिर्फ एक बार पैसा लगाओ और जिंदगी भर पेंशन जैसी इस इनकम लो। ये सच में गणित है या सिर्फ मोटिवेशन डायलॉग? मोटिवेशन नहीं, कंपाउंडिंग का गणित है। अगर कोई निवेश लंबी अवधि में औसत 18% सालाना दे और 30 साल तक पैसा न छेड़ा जाए तो 50,000 करीब 70 से 71 लाख तक बन सकते हैं। फिर उसी रकम पर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP से हर महीने 25,000 निकाले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रिटर्न गारंटी नहीं है, समय, अनुशासन और सही रणनीति जरूरी। ऐसा कौन सा फंड है जिसमें लंबे समय से 18% के आसपास औसत रिटर्न दिया है? उदाहरण के तौर पर SBI म्यूचुअल फंड का सेक्टरल फंड SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, यह हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करता है और शुरुआत से औसतन लगभग 18% सालाना रिटर्न दिया है। हालांकि यह सेक्टरल फंड है, इसलिए उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। इसे केवल लंबी अवधि के नजरिए से देखना चाहिए। सर, IT, बैंकिंग, FMCG सब है मार्केट में, फिर हेल्थ केयर सेक्टर को ही लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है? हेल्थ केयर एक डिफेंसिव सेक्टर है। बीमारी कभी बंद नहीं होती। महामारी के समय भी दवा और अस्पताल चलते रहे हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में कंपनियां जैसे सन परफार्मा इंडस्ट्रियल, देवी लेबोरेटरीज, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज शामिल रही है। लेकिन सेक्टर आधारित होने से जोखिम भी अधिक रहता है। सर, 18% सुनने में शानदार लगता है, लेकिन क्या ये हर साल मिलेगा? नहीं, कोई भी म्यूचुअल फंड फिक्स रिटर्न नहीं देता। कभी 5%, कभी 25% भी हो सकता है। इसलिए हम औसत की बात करते हैं, वो भी लंबी अवधि में। 1-2 साल गिरावट आ सकती है, लेकिन 15-20 साल के नजरिए से औसत बेहतर हो सकता है। निवेश करते समय जोखिम सहने की क्षमता समझना जरूरी है। सर, अगर 50,000 आज लगाया जाए और 30 साल तक छोड़ दें तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? 18% औसत माने तो 5 साल में करीब 1,14,000 हो जाता है और इसी फंड को यदि 10 साल तक रखें तो 2,61,000 हो जाता है और यही फंड 15 साल में करीब 6 लाख के करीब हो जाता है और 20 साल में लगभग 14 लाख और यही फंड 25 साल में 31 लाख के आसपास और 30 साल में 70 से 71 लाख से ज़्यादा हो सकता है। पहले 10 साल में ग्रोथ साधारण लगती है, लेकिन 20 साल के बाद कंपाउंडिंग रॉकेट स्पीड पकड़ती है। सर ठीक है, 71 लाख बन गए, अब 25,000 महीना कैसे आएगा? यहाँ आता है SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मान लें कि कॉर्पस 71 लाख है और औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है रहे तो सालाना संभावित ग्रोथ करीब 8.5 लाख हो सकती है। और अगर आप 3 लाख सालाना यानी 25,000 महीना निकालते हैं तो सिद्धांत तक कॉर्पस टिक सकता है, लेकिन लगातार मार्केट खराब में कॉर्पस घट भी सकता है। सर, आप कह रहे हैं निकालते रहेंगे फिर भी फंड खत्म नहीं होगा, क्या ये वाकई संभव है? निकासी दर रिटर्न से कम है तो कॉर्पस लंबे समय तक टिक सकता है। उदाहरण के लिए 3 से 4% सालाना निकासी और उससे ज़्यादा रिटर्न मिलने पर फंड स्थिर रह सकता है या बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा निकासी या लंबे समय तक कमज़ोर रिटर्न मिले तो कॉर्पस घट सकता है। इसलिए यथार्थवादी उम्मीद जरूरी है। सर, अगर बीच में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो पूरा निवेश टूट सकता है, इसलिए निवेश से पहले सुरक्षा जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर मेडिकल बिल या अनहोनी में निवेश तोड़ना पड़ा तो कंपाउंडिंग रुक जाएगी। पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड, फिर प्यावत स्वास्थ्य बीमा, फिर जीवन बीमा और इसके बाद लंबी अवधि का निवेश, यही संतुलित वित्तीय योजना है। सर, टैक्स और एक्सपेंस रेशियो का कितना असर पड़ेगा? इक्विटी फंड में 1 साल से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 1 साल बाद लाभ सीमा से ऊपर होने पर लॉन्ग टर्म टैक्स लागू होता है। साथ ही एक्सपेंस रेशियो भी रेट रिटर्न को प्रभावित करता है। इसलिए सिर्फ ग्रोस रिटर्न नहीं, टैक्स के बाद का रिटर्न देखना जरूरी है। सर, अगर 50,000 रुपए एक साथ नहीं तो क्या 500 रुपए से शुरुआत की जा सकती है? हाँ, SIP के जरिए 500 से शुरुआत की जा सकती है। छोटी रकम से शुरू कर समय के साथ बढ़ाया जा सकता है। लमसम तभी करें जब लंबी अवधि का नजरिया हो। नियमित निवेश मार्केट की अस्थिरता को औसतन करने में मदद करता है और अनुशासन भी बनाता है। सर, तो क्या ये अमीर बनने का शॉर्टकट है या लंबी दौड़ का खेल? ये शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म गेम है। जल्दी अमीर बनने की चाहत अक्सर नुकसान कराती है, लेकिन समय, अनुशासन और समझदारी से निवेश किया जाए तो छोटी रकम भी बड़ी बन सकती है। याद रखिए, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समय देता है और निवेश से पहले सुरक्षा, फिर रणनीति, फिर धैर्य जरूरी है। अगर 30 साल इंतजार करने का साहस है तो पैसा आपका इंतजार करेगा। कमेंट में लिखिए टाइम, अगर आप लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है,
रिटर्न गारंटी नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।